नमस्कार विद्यार्थियों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज की क्लास राजस्थान में पर्यटन से संबंधित रहने वाली है। यानी आज अपन राजस्थान में पर्यटन से संबंधित आज दूसरी क्लास पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने राजस्थान की पर्यटन से संबंधित कल वाली क्लास बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया। आज अपन ये दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इसमें मैं राजस्थान से पर्यटन से संबंधित जो भी बातें आती हैं, महत्वपूर्ण बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें, वो सब बातें करवाने वाला हूँ। दोस्तों, एक भी बात ऐसी अपने क्लास से बाहर नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों, हर एक चीज़ मैंने कल बताई है, एक एक दो बार। एक बार वीडियो देखने के बाद में तो आपके दिमाग में छप ही जाता है, ये मेरा वादा है। दूसरी बार देखोगे तब तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा भी वादा है। दोस्तों, आपसे इतना सा अनुरोध है कि आप सुबह 11:15 बजे जब ये क्लास से लाइव रहती है तो आप प्लीज़ उस समय आया करो और अपने नोट्स बनाओ, और साथ में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाइव क्लास में पूछो। दोस्तों, जितना पूछोगे वो आपके लिए फ़ायदा है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति कमेंट करता, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। दोस्तों, इसका मतलब आप ये मत सोच लेना कि मैं चाहता हूं कि मेरे से पढ़ने वाला विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी सफल हो, हर एक विद्यार्थी के नौकरी लगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं सफल हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं बिना समय को ज़्यादा जाया किए अपनी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मेन मुद्दे पर आता हूं। आज राजस्थान में पर्यटन से संबंधित ये दूसरी क्लास होने जा रही है। दोस्तों, मैं आज उन मुद्दों पर बात करूंगा जो सीधे एग्जाम में आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहने वाली है दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी पहले बात ये करता हूँ कि उद्योगों में जो अपना पर्यटन है, इस पर्यटन उद्योग से संबंधित, पर्यटन से संबंधित जो पर्यटन में जो संस्थान काम करते हैं, कौन कौन से पर्यटन में संस्थान काम करते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मैंने कल आपको बात बता दी थी कि राजस्थान पर्यटन विभाग, ये है दोस्तों राजस्थान पर्यटन विभाग, जिसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे बताओ। मैंने आपको बताया था 1955 में राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना हुई, लेकिन 1956 में कब हुई थी दोस्तों? 1956 में राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। दोस्तों, इस पर्यटन विभाग के अधीन दो तरह के संस्थान काम करते हैं। इस राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन दो तरह के संस्थान काम करते हैं। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, एक है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान, और एक है दोस्तों स्वायत्त संस्थान। कैसा है दोस्तों? स्वायत्त संस्थान। दोस्तों, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र का मैं ऐसा कह सकता हूं संस्थान, और एक है दोस्तों स्वायत्त संस्थान। दो तरह के इसके संस्थान काम करते हैं। अब इस स्वायत्त संस्थान दो तरह के हैं, स्वायत्त संस्थान भी दो है दोस्तों। एक तो है दोस्तों आरटीडीसी, एक है दोस्तों आरटीडीसी। इतना लोड मत लो, अभी समझा दूंगा दोस्तों। ये J2 ऑफिशियल का वादा है, हर एक चीज दिमाग में खोपड़ी में उतराऊंगा। थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा आराम से देखने की जरूरत है। एक बार पूरा होने के बाद मैं हर एक चीज बैठाऊंगा दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र जो संस्थान है वो है, एक है आरटीडीसी, दूसरा है दोस्तों राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। इसके अधीन दो तरह के संस्थान काम करते हैं। एक तो सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान, दूसरा है स्वायत्त संस्थान, या मैं ऐसा कह सकता हूं एकदम फ्री निजी संस्थान बोल सकता हूं। स्वायत्त संस्थान एकदम अपने स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला संस्थान। इस सार्वजनिक क्षेत्र में दो तरह का संस्थान है। एक तो आरटीडीसी, जिसको राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है, और दूसरा है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। और इस स्वायत्त संस्थान में एक संस्थान है, कौन सा है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों RITTMAN। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको बोलते हैं दोस्तों रिटमैन। रिटमैन एक स्वायत्त संस्थान है, जो राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान काम करता है, जिसका नाम है दोस्तों रिटमैन। दोस्तों, अब ये करते क्या है, इनकी स्थापना कब हुई, अच्छे से मैं बता देता हूं दोस्तों। जो ये आरटीडीसी है, इसकी स्थापना 1978 को होती है, 1978 को होती है, और इसने अपना जो काम है वो 1979 से प्रारंभ करा था, 1979 से प्रारंभ करा था। इस आरटीडीसी का काम क्या है दोस्तों? पर्यटकों को आकर्षित करना पहला काम है दोस्तों। जो पर्यटक हैं, उन पर्यटकों को क्या करना दोस्तों? पर्यटकों को आकर्षित करना,
पर्यटकों को बढ़ाना, पर्यटकों को बढ़ाना। जो भी पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को किसकी व्यवस्था करना दोस्तों? भोजन की व्यवस्था करना, उनकी आवास की व्यवस्था करना। जो भी पर्यटक आ रहा है, चाहे फॉरेन का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, उन पर्यटकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना। जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उन पर्यटकों के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था करना, यह आरटीडीसी का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों याद कर लेना, आरटीडीसी का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों को जितना हो सके आकर्षित करना, यह आरटीडीसी का काम है। समझ में आ गया? आगे दोस्तों नेक्स्ट है, और ये समय समय पर आरटीडीसी एक और काम करता है दोस्तों, ये समय समय पर मेले, और मैं साथ में कह सकता हूं दोस्तों प्रदर्शनी, इनका भी ये काम करता है। आरटीडीसी 3-4 तरह के काम करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है, उनके भोजन की व्यवस्था करता है, उनके आवास की यानी रहने की व्यवस्था करता है, समय समय पर मेले आयोजित करता है, उनकी प्रदर्शनियां लगाता है। यह आरटीडीसी का काम है। 1978 में स्थापना हुई, 1979 से काम करना शुरू हुआ, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। समझ में आ गया? आगे दोस्तों, ये राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 जून 1965 को हुई थी। 7 जून 1965 को राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। यह क्या करता है दोस्तों? यह भी एक राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान है। यह करता क्या दोस्तों? राजस्थान में जो आरटीडीसी के द्वारा संचालित जो होटल हैं, उन होटलों का मैनेजमेंट करना, उन होटलों पर निगरानी रखना, उन होटलों का ध्यान रखना, उन होटलों का मैनेजमेंट करना, ये इसका प्रमुख काम है। दोस्तों आगे दोस्तों, जो रिटमैन है इसका ध्यान रखना। दोस्तों ये जो रिटमैन है, इस रिटमैन की स्थापना कब हुई? 29 अक्टूबर 1996 को रिटमैन की स्थापना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन रिटमैन की स्थापना कब होती है, या रिटमैन की स्थापना कब होती है? क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है कि रिटमैन की स्थापना कब हुई? 29 अक्टूबर 1996 को रिटमैन की स्थापना होती है। अब इस रिटमैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रिटमैन का पूरा नाम क्या है? अच्छे से याद करना दोस्तों, बार बार आता है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। देखो दोस्तों मैं लिखता हूं, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये रिटमैन का पूरा नाम है दोस्तों। रिटमैन की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को हुई थी, जिसका पूरा नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये रिटमैन का पूरा नाम है दोस्तों। ये करता क्या है? ये रिटमैन करता क्या है? अच्छे से बता देता हूं दोस्तों। आपने कभी देखा होगा, फॉरेनर आते हैं ना, उन फॉरेनरों के लिए ऐसी गाड़ियां होती है, ऐसी बसें होती है, और उनके साथ में एक गाइडर होता है। उनके साथ में क्या होता है दोस्तों? गाइडर होता है। जो गाइडर होता है ना दोस्तों, उन गाइडरों को प्रशिक्षण देना, एज एक विद्यालय है, एक संस्थान है, ये गाइडरों को प्रशिक्षण देता है। जो कार चालक होते हैं, होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं, उन सबको ये प्रशिक्षण देता है। समय समय पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, समय समय पर ये सेमिनार के माध्यम से ये उन लोगों को प्रशिक्षण देता है, ताकि वो जो बाहर के फॉरेनर आते हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार कर सके, उनका अच्छा गाइडर बन सके। ये रिटमैन का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो कार चालक होते हैं, जो बस ड्राइवर होते हैं, जो होटलवासी होते हैं ना दोस्तों, जो होटल का मैनेजमेंट करते हैं, उन सबका प्रशिक्षण देना, उनके साथ में उनके अच्छे से प्रशिक्षण देना, ये रिटमैन का पूरा काम है, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को हुई थी। अच्छे से याद कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही शानदार बात है। याद हो जाएगा क्या दोस्तों? ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई है कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1996 में हुई। इसके अधीन 3 संस्थान काम करते हैं, जिसमें से 2 सार्वजनिक क्षेत्र के, एक स्वायत्त संस्थान। जो स्वायत्त संस्थान है वो रिटमैन है, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को हुई। ये प्रशिक्षण देता है। क्या देता है दोस्तों? प्रशिक्षण देता है। आरटीडीसी की स्थापना 1978 में होती है। ये मेले, प्रदर्शनियां, पर्यटकों को आकर्षित करना, उनके रहने की आवास सुविधा वगैरह वो सब करना। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 7 जून 1965 को होती है। ये होटलों का मैनेजमेंट करता है। समझ में आया क्या? ये होगी दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख
प्रमुख संस्थान। इन चीज में कोई उलझन हो, कोई समस्या हो तो बता देना दोस्तों। ये कुछ सन वगैरह है, थोड़ा सा दोस्तों नौकरी लगनी है तो थोड़ा इनको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा दोस्तों। अभी आपको बोलोगे, कोई कहता कि सर समझ लूँ, समझूँ, समझने आधारित ये चीज़ें नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा रटने आधारित है। अब ये नाम है दोस्तों होटल है तो होटल मैनेजमेंट हो सकता है, थोड़ा समझ लेंगे। ये RTDC है तो डेवलपमेंट से संबंधित, डेवलपमेंट यानी पर्यटकों को बुलाएंगे तो डेवलप होगा, यानी पर्यटकों को आकर्षित करना, उनके रहने वहने की व्यवस्था करना। अभी बस उनमें थोड़ा ये चीज़ अपन बता सकते हैं, अभी बस उनमें ध्यान रखना। इन बात में कोई तकलीफ हो तो बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। आगे दोस्तों, अब जो मैं पॉइंट ले रहा हूं, अब जो पॉइंट लूंगा ना दोस्तों, मान के चलो यहां से 101% परसेंट तो 100 ही होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं 101% यहां से क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन कौन सा आएगा मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूं, अभी भविष्यवाणी कर दूंगा। यहां से क्वेश्चन तो 100% आएगा दोस्तों। वो टॉपिक लेता हूं, रोपवे, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, रज्जुपथ। क्या नाम है दोस्तों, रज्जुपथ। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का पहला रज्जुपथ कौन सा है। भाई साहब लोगों के होश उड़ गए कि राजस्थान रो पहला रज्जुपथ। ओ भाई साहब कहीं रहे, रज्जुपथ एड़ी कहीं बड़ा है, आखिरी समस्या है रज्जुपथ। रोपवे तो हेंगो ने सुनिया, रोपवे तो सबने सुना, ये रज्जुपथ क्या ध्यान को नहीं। भाई साहब कदी कदी आजकल एड़ो भी शब्द आ सके कि इन्हीं रज्जुपथ ने कहीं किया है दोस्तों, उड़न खटोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उड़न खटोला भी कहते हैं, थोड़ा दिमाग में रखना, उड़न खटोला भी कहते हैं दोस्तों। रज्जुपथ होते क्या है सबसे पहले मैं समझा देता हूं। मान लो दोस्तों ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर मान लो कोई किला है या कोई मंदिर है या कोई भी पर्यटक स्थल है। मान लो यहाँ पर कोई न कोई पर्यटक स्थल है और यहाँ पर ये मान लो रोड चल रही है। अब इस यहाँ पर जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ है, बहुत ज़्यादा ऊपर ढलान है, चढ़ नहीं पाते भाई साहब। अपर बूढ़ा डोकरा है, बूढ़ी माँ बाप है, आप चढ़ा नहीं सको ना भाई साहब, तो गवर्नमेंट सुविधा करेगी भाई साहब। थे तो माँ बाप ने लावो, आटे बढ़िया बढ़िया व्यक्तियों लावो, अच्छा लोगों ने भाई साहब वी कहीं करी, आटे एक बढ़िया टॉस मीटर बांध दियो और आटे एक एडो टॉस मीटर बांध लियो, सीधा आटू थोन बैठाणी और यूं भाई साहब आटे यूं एड़ा डब्बा रिया करे, एड़ा डब्बा, इन डब्बर में बैठो सीधा पहाड़ी में झाप रहो, यानी थोने पैदल चालनार काम को नहीं भाई साहब। एक डब्बा में बैठा सीधा रस्सी सीधा पर्यटक देखना जाओ, आराम देखिया फाचा बैठा सीधा नीचे, यानी पग आप जो पगे नहीं भी पग नहीं दुखे इतना आराम जा सको, आनंद आ जाओ भाई साहब, मजो आ जावे। इन्हें के वे उड़न खटोला, रज्जुपथ कहते, रोप वे कहते। आई बस में याद करना दोस्तों, समझ में आ रही है। आगे दोस्तों अब मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं ना, रट लेना दोस्तों, क्योंकि अभी वर्तमान में आपको पता है नवीन राजस्थान के 12 जिलों में जो अपने केंद्रीय पर्यटन मंत्री नितिन गडकरी साहब, उन्होंने अभी हाल ही में आपको करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब, रट लेना इस पॉइंट को। अभी हाल ही में आपको पता है नितिन गडकरी साहब ने अपने राजस्थान के 12 जिलों में 16 रोपवे प्रस्तावित है, 16 रोपवे, और वो कौन कौन से हैं रट लेना भाई साहब, सीधा क्वेश्चन आएगा। मैं उससे पहले जो पुराने ढड़े के क्वेश्चन थे वो बता देता हूं दोस्तों। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ है दोस्तों, वो है दोस्तों सुंदा माता रोपवे। कहाँ है दोस्तों, सुंदा माता रोपवे। और सुंदा माता रोपवे कहाँ है दोस्तों, वो है जालोर में। कहाँ है दोस्तों, जालोर में, भीनमाल जालोर में राजस्थान का पहला रोपवे है। और वो कब बना था याद कर लेना दोस्तों, 2006 में बना था। 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता रोपवे बना, जो भीनमाल जालोर में स्थित है। याद करना दोस्तों, ये जो सुंदा माता है ना, यहीं पर ध्यान रखना, राजस्थान में चामुंडा माता का जो मंदिर है ना दोस्तों, सुंदा माता जो यहाँ पर सुंदा माता मंदिर है ना, यहाँ पर राजस्थान में चामुंडा माता का मंदिर है, और यहीं पर राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य में ये जो सुंदा माता रोपवे है ना दोस्तों, इसके आसपास ही राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य स्थित है। याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य सुंदा माता पर ही है, ध्यान रख देना अच्छा सा दोस्तों। इस रोपवे की शुरुआत 2008 में होती है, और अच्छी बात तो ये है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे लंबा रोप है, यानी 800 मीटर लंबा है। याद करना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है, सुंदा माता रोपवे, जो जालोर में स्थित है, 2006 में बना था। इसकी लंबाई कितनी है, 800 मीटर। कितनी है, 800 मीटर भाई साहब, 800 मीटर लंबा है। ये राजस्थान का पहला रोपवे और राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है, याद कर लेना। राजस्थान का पहला और सबसे लंबा रोपवे कौन सा है, सुंदा माता रोपवे, याद कर लेना। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। दूसरा रोपवे कौन सा है, याद करना दोस्तों, दूसरा रोपवे कौन सा है, दूसरा है
मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। दोस्तों ये करणी माता देश नो बीकानेर में जिनको चूहों वाली देवी कहते हैं, दोस्तों ये करणी माता अलग है, ये मनसापूर्ण करणी माता है, दोस्तों मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। और ये कहाँ है दोस्तों, ये उदयपुर में है। और उदयपुर में ध्यान रखना एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या दोस्तों, मचला मगरा पहाड़ी। जो मचला मगरा पहाड़ी है ना दोस्तों, इस मचला मगरी पहाड़ी पर बनाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों मचला मगरी का, ध्यान रखना कि मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर किस पहाड़ी पर बना हुआ है, मचला मगरी पहाड़ी पर बना है उदयपुर में। और ये जो रोप है ना, ये कब बना था, ध्यान रखना इसके 2 साल बाद में बना था, 2008 में। मनसापूर्ण करणी माता का जो रोप है ये 2008 में बना था, अच्छे से याद करना, ये याद रखना। ये कितने मीटर लंबा है दोस्तों, ये 387 मीटर लंबा है, 387 मीटर लंबा, याद करना। ये दोस्तों लंबाई याद होवे तो ठीक है, नहीं होवे तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको लंबाई में इतना उलझने की जरूरत नहीं है। आप तो बस कौन सा रोप है कहाँ पे ध्यान रखना। पहला रोप है 2006 में झालोर में बना, दूसरा रोप है उदयपुर में मचला मगरी पहाड़ी पर बना था, 2008 में बना था। राजस्थान का तीसरा रोप है दोस्तों, वो है सावित्री माता रोप है। और सावित्री माता रोप है कहाँ है दोस्तों, ये है दोस्तों पुष्कर, और पुष्कर कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ है दोस्तों, अजमेर में, अच्छे से याद रखना। और सावित्री माता जो रोप है दोस्तों, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, याद करना दोस्तों, रत्नागिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है। और ये बना कब था दोस्तों, 3 मई 2016 को रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री माता, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, सावित्री माता रोपवे बनाया गया था, याद करना, पुष्कर अजमेर में 3 मई 2016 को। और ये कितना मीटर लंबा है, याद हो जो तो अच्छी बात है, 700 मीटर लंबा है। राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा रोपवे सावित्री माता रोपवे है, याद कर लेना, बहुत ही गजब का बात है। एक बार कांस्टेबल में पूछा था कि सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, रत्नागिरी पहाड़ी। दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इन सब पॉइंटों को दिमाग में बिठाना है दोस्तों, अच्छे से बिठा देना कि राजस्थान का तीसरा रोपवे सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर में है, रत्नागिरी पहाड़ी पर, 3 मई 2016 को 700 मीटर इसकी लंबाई है। याद हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से याद होगा। आगे दोस्तों राजस्थान का चौथा रोप कौन सा है दोस्तों, वो चौथा रोप है दोस्तों वीर हनुमान मंदिर। और वीर हनुमान मंदिर कहाँ है दोस्तों, याद करना, वो है सामोद में। कहाँ है दोस्तों, सामोद में। और याद करना ये जो सामोद है ना, ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है, याद करना दोस्तों, जो जयपुर ग्रामीण है ना दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में स्थित है, याद करना। ये राजस्थान का चौथा रोप है वीर हनुमान मंदिर, जो सामोद जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ये कितना मीटर लंबा है, 400 मीटर लंबा है, 400 मीटर लंबा है वीर हनुमान मंदिर, जो सामोद जयपुर में स्थित है, ये 400 मीटर लंबा है, याद कर देना दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसका जो उद्घाटन है ना दोस्तों, इसका उद्घाटन कब हुआ था, 24 मई 2019 को हुआ था, और ये 400 मीटर लंबा है। दोस्तों समझ में आया क्या, मेरे पास में बोर्ड छोटा है दोस्तों, लेकिन कंटेंट बढ़िया लिखवा रहा हूँ। राजस्थान का पहला रोप है झालोर में सुंदा माता, 2006 में बना। राजस्थान का दूसरा रोप है मनसापूर्ण करणी माता रोप है मचला मगरी पहाड़ी उदयपुर में, 2008 में बना था। लंबाई याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, लंबाई से संबंधित कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। कौन सा रोप है, कहाँ पे है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, ये याद करना जरूरी है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, याद करना पड़ेगा। चाहे भाई साहब नीचे तप क्यों नहीं लगे, गर्मी क्यों नहीं हो, फुंसे क्यों नहीं, जब फोड़ा फुंसे क्यों नहीं हो जाए, याद करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी पानी है तो ये सब याद करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मीटर याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो इतना लोड मत लेना, बाकी याद तो करना पड़ेगा। आज आपको पता है पशु परिचर की भर्ती है, मतलब इतनी छोटी भर्ती है, उसके बाद में 17,64,000 फॉर्म भरे भाई साहब, कोई कम नहीं है, रिकॉर्ड फॉर्म। तो उनमें से सीट निकालना, मात्र 6,000 सीटें हैं, उनमें से सीट निकालना बड़ी बात है दोस्तों, इतना भी मैं हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन इन चीज़ों को याद करोगे भाई साहब, हल्का क्या, बिल्कुल हलवा है, आराम से सीट निकाल दोगे। याद आपको करना पड़ेगा, मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों, बस पढ़ लो 5-5, 6-6 किताबों का मैटर एक वीडियो में लिखवा रहा हूँ, सार, बस याद करने की देरी आपकी है। तीसरा सावित्री माता रोप है रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में स्थित है, 3 मई 2016 को बना। देखो तीसरा है 3
कभी कभी कुछ निमोनिक्स आप बना सकते हो। तीसरा रोपवे 3 मई 2016 को बना था। और चौथा रोपवे वीर हनुमान मंदिर 24 वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में, वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में। ये देखो 24 मई 2019, 24 मई 2019। कभी कभी निमोनिक्स ऐसा बन सकता है। देखो तीसरा है इसीलिए 3 मई, और ये चौथा है इसलिए देखो 4 आया, 4 मई 2019। आगे लगाना 2 ही तो लगाना, 24 ही लगाना, तो 4 मई 2019 दिमाग में ऐसे ही बैठा सकते हो। हिंट ले सकते हो, हिंट तारीख आ सकते हो तो ऐसे हिंट कर सकते हो। हालांकि तारीख नहीं पूछते लेकिन थोड़ा हिंट लगा सकते हो। अब आगे दोस्तों, अब आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि राजस्थान का चौथा रोपवे, राजस्थान का 5वां रोपवे कौन सा है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर मैं मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप कहोगे सर हमने स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया। जल्दी मिटाओ दोस्तों, जल्दी मिटाओ, जल्दी करो, मैं फिर मिटाता हूं। मिटा दूं, ठीक है। आगे दोस्तों, आज की क्लास में कह देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली। आज की क्लास में ऐसा मैटर लिखूंगा एग्जाम में आएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में आना पड़ेगा। राजस्थान का जो 5वां रोपवे है दोस्तों, वो है दोस्तों, देखो इससे पहले चौथा लिखा है, वो वीर हनुमान मंदिर थे, वो वीर हनुमान मंदिर थे जो सामोद जयपुर में था। और जो ये 5वां रोपवे है दोस्तों, ये खोले के हनुमान मंदिर, खोले के हनुमान मंदिर, या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों अन्नपूर्णा माता रोपवे, अन्नपूर्णा माता रोपवे। ये खोले के हनुमान मंदिर रोपवे या अन्नपूर्णा माता रोपवे, इसको ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। वो तो जयपुर ग्रामीण में था, ये जयपुर शहर में है, याद कर लेना, ये जयपुर शहर में है, याद कर लेना, अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब का है, अच्छे से याद करना दोस्तों। ये खोले हनुमान मंदिर या अन्नपूर्णा माता रोपवे वो तो जयपुर ग्रामीण में था, ये जयपुर सिटी में। इस रोपवे की खास बात क्या है, याद करना दोस्तों, ये राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे है। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ है, जयपुर में, खोले के हनुमान मंदिर में स्थित है, या इसी का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता रोपवे। ये 436 मीटर लंबा है, 436 मीटर लंबा। मैं और कह देता हूँ, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं करना, नहीं करना भाई साहब, लोड ही नहीं लेना है। जो याद हो उसको याद करो अच्छा सा, वहां से क्वेश्चन कट जाए तो हजारों लोगों से पीछे हो जाओगे, और जो आपको आ रहा है वो हजारों लोगों से आगे कर देगा। जो चीज आ रही है उसको अच्छे से कंठस्थ कर दो, याद हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें याद हो जाएगी। आगे दोस्तों, और छठा रोपवे, राजस्थान का सबसे नवीनतम रोपवे, छठा रोपवे अच्छे से याद करना, वो कौन सा दोस्तों, नीमच माता मंदिर, नीमच माता मंदिर। और ये जो नीमच माता मंदिर का है दोस्तों, ये जयपुर में है। ये क्वेश्चन आया था अभी, ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, फायरमैन का एग्जाम था, पता नहीं किसी एग्जाम में ये पूछा था, नीमच माता मंदिर किसी एग्जाम में पूछ लेता कि राजस्थान का नवीनतम रोपवे नीमच माता मंदिर कहाँ स्थित है। याद कर देना दोस्तों, उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है नीमच माता। और ये रोपवे बना कब था, याद कर देना दोस्तों, 9 जनवरी 2024, 9 जनवरी 2024। ये करंट अफेयर से रिलेटेड किसी में पूछ लिया था, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं आ रहा है, ये किसी एग्जाम में अभी पूछा था, किसी एग्जाम में पूछ लिया था कि 9 जनवरी 2024 इसका उद्घाटन हुआ था। याद कर लेना दोस्तों, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन करके इसको किसी में पूछा था कि नीमच माता मंदिर जो रोप है वो कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसका जो उद्घाटन है वो अभी हाल ही में हुआ दोस्तों, हाल ही में हुआ, 9 जनवरी 2024 को अभी हाल ही में हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। याद कर लेना दोस्तों, अच्छे से याद कर देना, बहुत ही शानदार पॉइंट है ये दोस्तों। राजस्थान के मैंने 6 रोपवे करवाया। सुंदा माता रोपवे पहला 2006 में बना, दूसरा मनसापुन करणी माता रोपवे 2008 में बना, कहाँ है, उदयपुर में। तीसरा रोपवे रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री माता 2016 में बना। चौथा रोपवे वीर हनुमान मंदिर, याद हो गया, सामोद के वीर हनुमान मंदिर। और 5वां रोपवे अपना खोले के हनुमान मंदिर या अन्नपूर्णा माता। और छठा जो रोपवे वो नीमच माता मंदिर उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है नीमच माता मंदिर। ये राजस्थान के 6 रोपवे है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें ये है। अब दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट अभी करंट में चल रही थी, अभी 8-10 दिन हुए, 25-26 फरवरी के आसपास। याद करना, जो अपने नितिन गडकरी साहब है उन्होंने राजस्थान में, इंपॉर्टेंट बात अब है दोस्तों, ये तो किताबों में मिल रहा है, ये तो किताबों में मिल रहा है, लेकिन मैं जो अब लिखा रहा हूँ ये किताबों में नहीं मिल रहा भाई साहब, ये अपडेट है,
यहाँ का चैनल ही अपडेट है दोस्तों, नए जिलों के अकॉर्डिंग बिल्कुल करंट के साथ जोड़कर मैं हर चीज़ पढ़ाऊंगा, करंट चीज़ों को जोड़कर। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं मिटाता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं मिटा दूंगा दोस्तों, इसको मिटाऊँ, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में इसी फरवरी में ही अभी मुश्किल से अभी 5-7 दिन, अभी 5-6 दिन ही हुए, 5-6 दिन ही हुए, अपने राजस्थान में प्रस्तावित हो गए दोस्तों। राजस्थान के 12 जिलों में 16 रोपवे प्रस्तावित है, 16 रोपवे प्रस्तावित हैं। इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि हाल ही में राजस्थान के 12 जिलों में कितने रोपवे प्रस्तावित है? 16। ऐसा क्वेश्चन ये मान लो लीक कर दियो मैं भाई साहब, अभी थोड़े लीक कर दियो, समझ लीजिए वो क्वेश्चन टपकेला से दो, यो मतलब मैं पेपर लीक कर चुका हूं अभी भी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं दोस्तों। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे मैं यही बोलूंगा, भाई साहब मैं वो पहले लीक कर दिया था, कोई नई बात नहीं, आज आपको बता रहा हूं, याद कर लेना इस प्रश्न को। अब वो कौन कौन से है मैं पूरे 16 के 16 नहीं बताऊंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट 8 से 10 जो इंपॉर्टेंट है उनको तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए याद करना पड़ेगा, रट लेना दोस्तों। आगे दोस्तों अब देखो दोस्तों कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ, याद करना दोस्तों। एक याद करना, अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, उस तारागढ़ दुर्ग के पास में एक स्थान है दोस्तों, राजा जी का तालाब। क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान में राजा जी का तालाब कहाँ है। दोस्तों ये रोपवे की वजह से ये बहुत फेमस हो गई दोस्तों, रोपवे की वजह से ये बहुत चर्चा में आ गई, इसीलिए यहां से क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि राजा जी का तालाब कहाँ है, याद करना दोस्तों, राजा जी का तालाब तारागढ़ ये कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। यहां पर रोपवे प्रस्तावित हो गया, याद कर देना। आगे दूसरा अच्छे से याद करना दोस्तों, एक स्थान है दोस्तों बांसवाड़ा में, वो स्थान है दोस्तों सवई माता मंदिर, सवई माता मंदिर। और ये जो सवई माता मंदिर है ना दोस्तों, ये बांसवाड़ा में स्थित है, सवई माता मंदिर ये बांसवाड़ा में स्थित है। और यहीं पर सवई माता वन क्षेत्र भी है, सवई माता वन क्षेत्र भी है, याद कर लेना दोस्तों, सवई माता वन क्षेत्र बांसवाड़ा में है। और सवई माता मंदिर यहां पर भी रोपवे बनेगा, वो कहां है दोस्तों? बांसवाड़ा में। अच्छे से याद कर देना, बहुत ही गजब की बात है। आगे दोस्तों तीसरा दोस्तों कृष्णई माता मंदिर, कृष्णई माता मंदिर ये कहां बनेगा दोस्तों? याद कर देना दोस्तों, ये रामगढ़ में बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों? रामगढ़। और रामगढ़ कहां है दोस्तों? 12 में, याद कर देना। रामगढ़ कहां है दोस्तों? 12 में, याद कर देना, गजब की बात है। आगे दोस्तों चौथा जो रोपवे है दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों? वो दोस्तों है जीण माता मंदिर। जीण माता मंदिर कहाँ है दोस्तों? रेवासा सीकर। जो रेवासा सीकर है ना दोस्तों, जीण माता मंदिर, इस जीण माता मंदिर से लेकर एक स्थान है उसी के पास में काजल सीकरा। कौन सा स्थान है दोस्तों? काजल सीकरा। और इस काजल सीकरा पर ही जब मैं दोस्तों लोक देवता पढ़ूंगा ना दोस्तों, लोक देवता, उस समय बताऊंगा दोस्तों। जीण माता का एक भाई था हर्ष, कौन था? हर्ष। और आगे वो तपस्या करके हर्ष भैरव के रूप में बन जाता है, हर्ष भैरव के रूप में जाना जाता है। हर्ष भैरव ने जहां पर तपस्या की थी वो काजल सीकरा स्थानीय है दोस्तों। हर्ष भैरव ने जहां पर तपस्या की थी, जहां पर उनकी तपोभूमि है, वो काजल सीकरा है। तो जीण माता के मंदिर से लेकर काजल सीकरा पहाड़ी तक जो रोपवे बनेगा, वो ध्यान रखना, जीण माता मंदिर से लेकर काजल सीकरा पहाड़ी तक रोपवे बनेगा। और ये कहां है दोस्तों? याद कर लेना, सीकर में स्थित है। कहां है दोस्तों? सीकर में। अच्छे से याद करना। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है दोस्तों कि काजल सीकरा पहाड़ी कहां है? सीकर में। जीण माता मंदिर कहां है? सीकर में। सवई कृष्णई माता मंदिर कहां है दोस्तों? रामगढ़ 12 में। क्वेश्चन यू भी पूछ सके, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों ये रोपवे से संबंधित क्वेश्चन करके पूछे, भाई साहब आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, अपडेट के साथ में कोई भी चीज पढ़नी चाहिए, मजा आ जाएगा दोस्तों, शानदार। हर एक चीज अपडेट के साथ में पढ़ो, कहीं से भी कैसा क्वेश्चन कैसे घूम जाए, अपन नहीं घूम जाए दोस्तों। मैं इसीलिए हर चीज को नोट डाउन करवा रहा हूं, इनको तो चार्ट लेना भाई साहब, एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं अभी भी कह देता हूं दोस्तों, आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। आगे दोस्तों एक 5वां में बता देता हूं, एक दौसा में भैरव मंदिर, दौसा में है दोस्तों भैरव मंदिर। ये कहाँ है दोस्तों? दौसा। कहाँ है दोस्तों? दौसा। इस दौसा में जो भैरव मंदिर है, यहाँ पर भी नया एक अपना क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी रोपवे प्रस्तावित है। एक है दोस्तों बूंदी में रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर बूंदी में वैसे 2 है दोस्तों, ऐसे तो दुनिया भर के हैं,
16 है, मैं फिर भी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। देखो बूंदी में एक तो रामेश्वर मंदिर है, मैं लिख के देता हूँ एक बार, एक तो बूंदी में रामेश्वर मंदिर है, यहाँ पर भी रोपवे बनेगा। और बूंदी में एक बीजासण माता का मंदिर है, बूंदी में एक बीजासण माता का मंदिर जो इंद्रगढ़ बूंदी में आता है, बीजासण माता का मंदिर जो इंद्रगढ़ बूंदी में आता है, वहां पे भी रोपवे बनेगा, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। बीजासण माता का मंदिर मैं बोल देता हूँ, बीजासण माता का मंदिर बूंदी में है, वहां पर भी रोपवे बनेगा, इंद्रगढ़ बूंदी में है बीजासण माता का मंदिर। और रामेश्वर मंदिर कहाँ है? बूंदी में। दोस्तों ये रोपवे से संबंधित बातें याद रखना, रोपवे से संबंधित बातें याद रखना, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। एक और याद रखना दोस्तों, सिद्धनाथ महादेव मंदिर, सिद्धनाथ महादेव मंदिर ये कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर शहर में स्थित है, जोधपुर शहर में स्थित है सिद्धनाथ महादेव मंदिर, याद कर देना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट रोपवे हुई, इन इंपॉर्टेंट रोपवे को आपके दिमाग में रख देना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं, बार बार आ सकते हैं। ऐसे तो और भी रोपवे दोस्तों, ये तो मैंने 7 ही लिखवाए, ये तो मैंने 7वीं लिखवाए, 16 है दोस्तों, लेकिन इनमें से क्वेश्चन टपक जाएंगे दोस्तों, और वो भी मैं स्टार बता देता हूं, स्टार लगा दूं भाई साहब, लीक कर दूं पेपर को। इसको रट लेना, इसको रट लेना, इसको रट लेना। और भाई साहब ये तो काजल सीकरा वाला थोड़ा दिमाग में रख देना, और एक इसको रट लेना। 4 तो याद कर ही सको भाई साहब, 4 ही नहीं कर सको भाई, पूरा पेपर ही बता दूं कहीं थाने। राजा जी का तालाब तारागढ़ अजमेर में, सवई माता मंदिर बांसवाड़ा में, कृष्णई माता मंदिर रामगढ़ बारा में, और सिद्धनाथ महादेव मंदिर जो कल्याणा गांव है, कल्याणा गांव छोटा सा कोई गांव कहते हैं, कल्याणा कोई स्थान है दोस्तों, मैंने भी नहीं देखा, नाम सुना हूँ, किताबों में आया, तो मैं अपने जो न्यूज़पेपर में आई थी वो बात बता रहा हूँ। कोई कल्याणा गांव है जोधपुर में, वहाँ पे 4 तो थे, याद कर लो कि नहीं कर लो भाई साहब, दूसरा मत करो। जीण माता दी रेवा से सीख रहे, उन भैरी जी को पहाड़ी हरसरी काजल सीख रहा है, वो दियो याद रहे चाहिए भाई साहब, कोई लोड लेवनर काम को नहीं, तो 4 याद कर लो। 12 जिलों में 16 रोपवे, इतना ही से, इन अलावा नहीं बनी भाई साहब, थोड़ा दिमाग में रखो, एक ही नहीं बनियो, बस एज बनिया, इतना याद कर लो, मजा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो एक बार, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर मैं आगे बात करूंगा। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लिया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है दोस्तों। याद हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हुआ क्या? याद नहीं हुआ? डर लग रहा है? नहीं डर लगना, डर तो भाई साहब अपने यहाँ पर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? पर्यटन विभाग 1956, 2 संस्थान काम करते हैं, एक तो RTDC 1978, राजस्थान राज्य होटल परिवहन निगम 1965, रिटमैन 1996। यहाँ तक ये चीज़ें बताई थी, 3 चीज़ें बता दी। उसके बाद में फिर मैंने रोपवे बताया, पहला सुंदा माता जालोर, दूसरा कौन सा? मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा सावित्री माता रत्नागिरी पहाड़ी, चौथा वीर हनुमान मंदिर समोद, और 5वां खोले के हनुमान मंदिर जिसको मनसापूर्ण माता भी अपने क्या बोलते हैं, अन्नपूर्णा माता रोपवे कहते हैं, 5वां। और छठा जो नवीनतम 9 जनवरी 2024 को बना था, नीमच माता मंदिर जो उदयपुर में है। यही तो बताए भाई साहब, ये 6 रोपवे बन गए, और अभी वर्तमान में 12 जिलों के 16 रोपवे हैं, जिनमें सवई माता बांसवाड़ा, राजा जी का तालाब तारागढ़ अजमेर, भैरव मंदिर दौसा में, अपने जो जोधपुर में सिद्धनाथ महादेव मंदिर, ये जोधपुर में रोपवे बनेगा, जीण माता का रेवा से सीकर में कालरा की पहाड़ी। और वैसे तो और है स्थान, देखो एक राजसमंद में है, राजसमंद में जो राजसमंद का किला, राजसमंद के किले से लेकर लाखेला तालाब तक, राजसमंद के किले से लेकर लाखेला जो स्थान है, लाखेला वहाँ पर भी बनेगा। और देखो मैं लिखवा देता हूँ, एक राजसमंद का जो किला है, राजसमंद में जो कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ किले से लेकर लाकेला स्थान तक, यहां पर भी रोपवे बनेगा। और एक स्थान है दोस्तों, यही अपने राजसमंद में भी एक स्थान था, उसका नाम था दोस्तों रूटी रानी का महल, रूटी रानी का महल टू हवा महल, ये दोनों के दोनों राजसमंद में दोस्तों। यहां पर भी रोपवे बनेगा, लेकिन इतो इंपॉर्टेंट को नहीं, मैं तो थोड़ा राजा जी तालाब बतायो, सवई माता बतायो, और सिद्धनाथ महादेव मंदिर बताए जोधपुर, और क्या बताए दोस्तों? बस इतना सा आप 3-4 याद कर लेना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों। और एक कृष्णई माता मंदिर रामगढ़ बारा, ये 4 रोपवे याद कर देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, माल है एक तरह रो। अब आगे दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन थोड़ा सा 2-4 मिनट का और काम है, फिर खत्म। आगे दोस्तों, अब मैं उन बातों पर चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है, टपका ही टपका है। वो कौन सा दोस्तों? अपनी RTDC
मैं 2 दिन हो गए इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1978 में, कार्यभार 1979 से, जिसका मुख्यालय जयपुर में। यही लोगो जारी करता है। बार बार रट लिया, दिमाग में बैठो। आगे दोस्तों, इस आरटीडीसी के द्वारा होटलें चलती है। दोस्तों आरटीडीसी के द्वारा राजस्थान में कुछ होटलें चलती है। कौन कौन सी? देखो दोस्तों, वैसे तो होटलें कम से कम 25 से 30 होटलें हैं। 25-30 होटला यदि थे पढ़ो तो मारू पढ़ो डर का ही मतलब। मैं तो इंपॉर्टेंट 5 से 10 होटल लिखूंगा, उनको रट लेना। बेड़ा पार है, बेड़ा पार है दोस्तों। पहली होटल ध्यान रखना दोस्तों, पहली होटल है पणिहारी। कौन है दोस्तों? पणिहारी। और पणिहारी देखो, प से पणिहारी, प से पाली, प से पणिहारी, प से पाली। याद करना दोस्तों, पाली में है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि आरटीडीसी की होटल पणिहारी कहाँ स्थित है? पाली में। याद हो जाएगा। आगे दूसरा, हमारे जोधपुर में भी एक होटल है दोस्तों आरटीडीसी की, उसका नाम है घूमर। क्या नाम है दोस्तों? घूमर। याद हो जाएगा दोस्तों, घूमर होटल का है जोधपुर में। एक है दोस्तों कुर्जा। कौन सी होटल है दोस्तों? कुर्जा। याद करना, जो कुर्जा आरटीडीसी की होटल है वो कहाँ है दोस्तों? नागौर में। याद करना, गजब की बात है। आगे दोस्तों, एक है दोस्तों और कौन सी है दोस्तों? नेक्स्ट देखो, कुर्जा होगी नागौर में, ये सब चीजें। और मैं आपको एक बताऊं, एक है दोस्तों विनायक, जो अपने त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में, और गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। उनके नाम पर रणथंभौर पे बनी। कहाँ बनी दोस्तों? रणथंभौर। और आपको तो पता है रणथंभौर कहाँ है दोस्तों? वो सवाई माधोपुर में। याद करना दोस्तों, सवाई माधोपुर में। और उसके बाद में और कौन सा दोस्तों? एक याद करना दोस्तों, सारस। सारस ये भी आरटीडीसी की होटल है। और ये कहाँ है दोस्तों? ये भरतपुर में। आरटीडीसी की होटल सारस कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। अच्छे से याद करना, बहुत ही शानदार बात है। ये क्या दोस्तों? चिरमी। कौन से दोस्तों? चिरमी। देखो, च से चिरमीन, च से चुरू, च से चिरमीन, च से चुरू। याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, गजब की है दोस्तों। 2-3 इंपॉर्टेंट लिखवाता हूं। ये क्या दोस्तों? झूमर बावड़ी। आरटीडीसी की झूमर बावड़ी होटल कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। आरटीडीसी की जो झूमर बावड़ी होटल है, याद करना दोस्तों, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका मतलब सवाई माधोपुर में 2 हो गई। एक तो रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है, वहां तो विनायक होटल है, और एक आरटीडीसी की होटल झूमर बावड़ी सवाई माधोपुर में। सीधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि झूमर बावड़ी कहाँ है? झूमर बावड़ी कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। याद कर देना, गजब की बात है दोस्तों। एक मैं बता देता हूं, खादिम आरटीडीसी की जो खादिम होटल है, आरटीडीसी की जो खादिम होटल है, ये कहाँ है दोस्तों? ये अजमेर में। अच्छे से याद करना, ये स्क्रीनशॉट लो दोस्तों साथ साथ में। गजब की इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तगड़ी बातें, बहुत ही शानदार बातें कि खादिम आरटीडीसी की खादिम होटल कहाँ है? अजमेर में। याद कर देना। एक दोस्तों मैं और लिखवाता हूं, एक है दोस्तों, एक झालावाड़ में है, उसका नाम है दोस्तों गावड़ी तालाब। गावड़ी तालाब। और ये जो गावड़ी तालाब है ना दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ में। झालावाड़ में। गावड़ी तालाब जो है वो झालावाड़ में स्थित है। गावड़ी तालाब कहाँ है? झालावाड़ में। अच्छे से याद करना दोस्तों। आगे मैं और बताऊं दोस्तों, ये क्या दोस्तों? खड़ताल। आरटीडीसी की जो खड़ताल होटल है वो कहाँ है दोस्तों? खड़ताल होटल कहाँ है? बाड़मेर में। आरटीडीसी की जो खड़ताल होटल है वो बाड़मेर में। याद करना। और एक मैं और लिखा देता हूं दोस्तों, एक है ढोलामारू। आरटीडीसी की जो ढोलामारू होटल है वो कहाँ है दोस्तों? वो बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। बस इतनी सी याद कर लोगे तो बेड़ा पार है दोस्तों। चिरमी होटल चूरू, पणियारी पाली, खादिम अजमेर, झूमर बावड़ी सोमदपुर, गावड़ी तालाब झालावाड़, खड़ताल बाड़मेर, ढोलामारू बीकानेर। और ढोलामारू राजस्थान का पहला पर्यटन लोगो भी था, 1978 में बना था। 1978 में राजस्थान का पहला जो पर्यटन लोगो था वो ढोलामारू था। याद कर लेना दोस्तों। समझ में आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों? ढोलामारू जो आरटीडीसी की होटल है वो बीकानेर में स्थित है दोस्तों। ये जो बावड़ियाँ थी, ये जो होटलें हैं, इन होटलों को रट लेना दोस्तों। एक पेज पे लिख देना, इनको रटना। देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो ज़्यादातर रटने पर आधारित था, याद करने पर आधारित था दोस्तों। इन सब चीज़ों को थोड़ा दिमाग में बिठाना। अब कभी कभी थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें निमोनिक्स में हो सकती है, जैसे विनायक होटल, राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर सोमदपुर में, तो गणेश जी को विनायक कहते, तो विनायक रणथंभौर में हो गया, है कि नहीं? और अपना झूमर बावड़ी सोमदपुर में हो गया।
थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे भी बना सकते हो। चिरमी, च से चिरमीन, च से चुरू, प से पनियरिन, प से पाली, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है। घूमर, घूमर नृत्य अपने जोधपुर के आस, जोधपुर अपने जोधपुर कर दो दोस्तों। जो घूमर आरटीडीसी होटल है वो जोधपुर होगी। कुछ चीज़ें ऐसी याद हो सकती है दोस्तों, थोड़ा दिमाग अपने को रखना पड़ेगा। ये दोस्तों याद हुई कि नहीं हुई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, गजब की इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, याद कर लें दोस्तों, गजब की बात है। और एक आधी मैं और बता देता हूँ दोस्तों, एक होटल और है, एक का नाम है दोस्तों कजरी, और जो एक कजरी है ना दोस्तों, ये उदयपुर में है। कजरी पूछा गया लेब असिस्टेंट में, लेब असिस्टेंट में ये कजरी वाला पूछा था कि आरटीडीसी की जो कजरी होटल है वो कहाँ है, वो मिलान वाले में पूछ लिया, 2-3 होटलों के नाम दे दिए और इस तरफ ऐसा बोल दिया, निम्न में से कौन सा असुमिलित है, ध्यान रखना दोस्तों। इन होटलों के अलावा कोई भी होटल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों आज की क्लास में यही खत्म करूंगा। मेरे हिसाब से वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आपको खूब मज़ा आ रहा होगा, खूब मज़ा आ रहा होगा, इतना शानदार तरीके से। पहले मैंने अपने जो पर्यटन से संबंधित संस्थान बताए, उसके बाद में अपने जो रोपवे बताए विथ नवीनतम एकदम अपडेट के साथ, और उसके बाद में अपनी आरटीडीसी की होटलें बताइए दोस्तों। इसके अलावा पर्यटन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कल वाला वीडियो और आज वाला वीडियो, यदि आप इस पूरे वीडियो को, दोनों वीडियो को अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लेते हो तो मैं कहता हूँ बेड़ा पार है। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो दोस्तों, बकवास दुनिया भर की बहुत सारी है, बहुत सारी है। ऐसे तो मैं सारी रेलगाड़ियों के बारे में बता दूं, पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में बना था, हैं राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स 2009 में बनी थी, हेरिटेज ऑन व्हील्स बनी थी, हैं अब फेरीकी ने जो 2003 में शेखावटी क्षेत्र में चलता है। दुनिया भर की बातें दोस्तों, मैं उन चीज़ों को नहीं करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें आप भी पढ़ लेना, थोड़ा दिमाग में रख देना। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए आसान है तो आप थोड़ा और अपने स्तर पे देख लेना, लेकिन मैं जो उन चीज़ों को बता रहा हूँ, जो पशु परिचर्या, इससे बड़ा कोई भी एग्जाम हो वहाँ से क्लियर कट सीधा मतलब नंबर मिलेंगे, शानदार दोस्तों। उन चीज़ों को याद करो जो आराम से याद कर सकते हो, बकवास याद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।